हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और हो चुकी है हमारे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। नया दिन, नई शुरुआत, आप सभी के साथ एक नया वीडियो। दोस्तों, सुबह का टाइम है और करीबन 7 बजे का। तो 7 बजे तक हमने सारा काम तो सुबह का कर लिया था। जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह का जो काम है जल्दी हो जाता है मेरा। और उसके बाद में फिर मैंने कहा चलिए नहाना धोना था, वो भी हो गया। अभी बस पूजा बची हुई थी तो सोचा चलिए पूजा भी कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं आ गए हमने इस वाले कमरे में, और यहाँ पर मैं अभी पूजा की जो शुरुआत करेंगे। तो सुबह सुबह सारा काम हो जाए और उसके बाद में अगर पूजा ना होना तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब भूल रहे हैं या फिर हम कुछ छोटा है, मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पूजा करती हूँ। और खाना तो खैर मैं बाद में ही बनाती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद में। तो खाने में मतलब टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लग जाता है। फिर सोचती हूँ कि पहले पूजा हो जाए तो आराम से खाना पीना जो है बनाते रहो आराम से। तो इसलिए पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो है खाने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले तो मंदिर साफ़ किया, मंदिर के जो बर्तन थे वो धुल के रखे, और उसके बाद में अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो वैसे तो खैर पोछा मैं पहले ही लगा लेती हूँ नहाने से, तो आज वैसे मैंने कल बाद में लगा लूँगी। तो अभी मैं जो है पूजा करने से पहले पोछा लगा के उसके बाद में मैं जो है पूजा करूँगी। और पंखा चालू है तो वो फटाफट से जो है पोछा लगाते गए और साथ में जो सूखता गया तो जल्दी से सूख गया। उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी सुबह की पूजा। तो पंखा तो पहले वैसे भी जो है चालू ही रखना पड़ता है। पहली बात तो गर्मी पड़ती है, दूसरी बात अगर पंखा बंद कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर लगते हैं सुबह सुबह। तो इसलिए पंखा तो बंद नहीं करते हैं, पंखा चालू ही रहता है। पूजा करने टाइम पर भी जो है चालू ही रखना पड़ता है। तो मतलब मच्छर भी लगते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने गोपाल जी को उठाया और उनको नहला दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं दीपक वीपक जला लेती हूँ और जल्दी से सुबह की जो पूजा है कर लेती हूँ। वही बिल्कुल सादा सिंपल सी पूजा रहती है हमारी डेली की। भगवान के आगे बस एक दीपक जल जाता है, बस वही हमारी पूजा है डेली की। और इतना हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, जो है जैसी भी है बस भगवान से विनती है कि स्वीकार करें। और हमारी जो डेली की पूजा है वो बस इतनी पूजा हमारी रहती है। बस पूजा हो गई हमारी, उसके बाद हमने गोपाल जी को भोग वोग लगाया और सीजन के हिसाब से जो भी आता है घर में वो भगवान को भोग लगा देती हूँ। और पूजा तो हमारी हो चुकी थी, उसके बाद हम किचन में आ गए। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे नहा के, तो मैंने सोचा चलिए अभी खाना पीना इनको दे देती हूँ। और अभी हमने बनाया नहीं है खाना। तो ये जो खाना है ना रात का रखा हुआ है, और रात का मतलब बर्थडे में से आया था तो वही खाना रखा था। मैंने कहा चलिए इसी का हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद में फिर दोपहर में कुछ और बना लेंगे। तो यहाँ पर है ना सब्जी थी, पूड़ी थी, वो आए हुए थे तो सोचा चलिए इसी का नाश्ता कर लेते हैं। पहले तो मैं पूड़ियों को जो है मैं गर्म कर लेती, सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी थी। गर्मी पड़ने लगी है तो फिर मतलब कोई भी चीज़ अभी बाहर नहीं रखते, खाने पीने का जितना होता है और जितना फ्रिज में बन जाता उतना हम सब फ्रिज में ही रख देते हैं। तो सारी मतलब सब्जी रोटी जो भी होती है ना सब रख देती हूँ। उसके बाद में सुबह निकाल देती हूँ, गर्म करके जो है खा लेती हूँ। जैसे वैसे तो खैर बचती ना, कभी कभार बच जाती तो फिर जो है रख देती हूँ। और ये तो खैर अभी मैंने बनाया नहीं था, बर्थडे में से आया था तो फिर सोचा कि चलिए इसको भी रख देते। और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी, कभी जो सुबह की सब्ज़ी है ना दोपहर तक रखी रहे तो वही बहुत है, शाम तक तो फ्रिज में रखनी ही पड़ती है। तो अभी है ना गर्मी के सीज़न में ऐसे जो काम करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें मतलब खाने पीने की जितनी भी है सारी चीज़ें जो है फ्रिज में ही रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर है ना मैं जूड़ा लगाए हुए थे और जूड़ा में एक तरफ है ना ये दुपट्टा फंसा हुआ है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम देख रहे हैं तो ये तो बहुत काम आते हैं मतलब हमारे वीडियो में। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना तो ये पहले अपने आप को थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर वैसे मन नहीं करता है, फिर मैं सोचती हूँ क्या देती हूँ और हम क्या शूट करें। मैंने कहा जो कुछ है घर में रहते, घर में जो काम करते हैं वही तो दिखा सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं बाहर जाती घूमने या फिर कुछ और करती हूँ। और मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं मतलब कौन सी चीज़ इसमें मैं
शूट करूं और डालूं, मुझे नहीं समझ में आता। जो मैं करती हूँ वही मैं आपसे साथ शेयर कर देती हूँ। और हम आपको बता दूँ, हमारी जो डेली की दिनचर्या है बस ऐसी ही है, बिल्कुल सादा सिंपल। हम हाउस वाइफ हैं तो अपने घर में जो भी काम करते हैं वही सब आप सभी साथ हम शेयर कर देते, कैसे करते हैं, और वही चीज़ें आप सभी साथ हम शेयर कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर है ना, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा चलिए अभी जो बर्तन है इनको खाली कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जी बची हुई है छोटे छोटे बर्तनों में रख देती हूँ, और जो बड़े हैं इनको खाली करके रख देती हूँ धोने के लिए। बच्चे तो अभी उठे नहीं हैं, जब उठेंगे तब आराम से अपना नाश्ता करेंगे। हम लोगों ने तो जो है कर लिया है। और यहाँ पर है ना बर्तन खाली कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने कहा चलिए टेबल भी साथ साथ में साफ़ कर दूँगी। और ये जो बेलुआ है भाई, इसका तो अभी टाइम ही नहीं आया है। तो अभी मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये पका, इसको फोड़ लेते हुए बोल रहे हैं अभी पका नहीं है, मतलब कच्चा है, इसको अच्छे से पक जान दो फिर इसको जो फोड़ेंगे। तो इसलिए वो इधर उधर टहल रहा है अभी, मतलब उसका टाइम नहीं आया। तो अभी ये फूटेगा भी नहीं, पता नहीं कब तक रखा रहेगा और कब फूटेगा। और यहाँ पर है जितना भी सामान था सब मैंने अच्छे से लगा के सेट कर दिया है। और बस हमारी टेबल लगी थी, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। चार्जर तो पूछो ना, घर में इतने चार्जर हैं कि पता नहीं, समझ में भी नहीं आता है कि मतलब कौन सा मेरा है कौन सा किसका है। जहाँ देखो वहाँ चार्जर ही चार्जर दिखते हैं। और इसके बाद में मैंने टेबल साफ़ की, फिर मैंने कहा थोड़े से हैं बर्तन, हाथों हाथ इनको भी धो के रख देती हूँ ताकि मेरा जो काम है फटाफट से हो जाए। तो यहाँ पर है ना, मैं किचन अच्छे से अपनी साफ़ रखती हूँ। किचन में मुझे बड़ा अजीब सा लगता रहता है जब तक मुझे किचन मेरी गंदी दिखती है। सुबह जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ, और जब मैं इंतज़ार भी नहीं करती हूँ कि ठंडी हो जाए, जितनी हो जाए ठंडी बस उतनी में अपनी सफाई कर देती हूँ फटाफट से। और जब तक मुझे किचन साफ़ सुथरी ना दिखे ना, तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो किचन को मैं इसी तरीके से साफ़ सुथरी और हमेशा चमकदार बना के रखती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। और जब मुझे चीज़ें अच्छी लगेंगी तो फिर मेरा माइंड है वो भी अच्छा रहेगा। और मुझे कोई भी चीज़ गंदी दिखती है ना, तो मेरा मन अपने आप जो है डिस्टर्ब होने लगता है, बहुत ही अंदर से चिड़चिड़ी आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती जितना हो सके उतना अच्छे से साफ़ सुथरा और अच्छा मेरे बना रहे मेरा घर। जैसा भी है वैसा मेरा तो खैर नहीं है, और किराए का हो या फिर खुद का हो, घर तो घर ही होता है, घर को बनाना पड़ता है। घर में मतलब रहो तो उसकी साफ़ सफाई देखभाल बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, तब वो घर बनता है। तो यहाँ पर है ना, खाना पीना मेरा दोपहर का बन रहा था। तो दोपहर में गर्मी इतनी लगती है तो वैसे तो खैर हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन जब सुबह ऐसा हो जाता ना तो फिर दिन में तो कुछ भी करो, कितनी भी गर्मी लगे, लेकिन दोपहर में खाना तो बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर दोपहर का अभी खाना बन रहा था, तो यहाँ पर अभी मैंने खिचड़ी छौंक दी। मैंने कहा अभी दोपहर में मेरे से रोटी वोटी तो नहीं बनेगी, मैंने कहा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना, मैंने थोड़े से आलू काट के झटपट से जो है छौंक दी थी। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपने जो ब्लाउज थे वो थोड़े से फिटिंग किए हैं। वैसे तो खैर फिटिंग ही थे, लेकिन इसकी जो आस्तीन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी थी, उसको मैंने सही किया। और थोड़े से टाइट भी होने लगे तो उनको भी मैंने सही करके उसके बाद मैंने कहा चलिए पहले रख देती हूँ। और यहाँ पर हमारी एक सीटी में खिचड़ी भी बन गई थी, तो बस यहाँ पर सीटी वीटी निकाल देती हूँ और जल्दी से ठंडी करके दे देती हूँ सभी लोगों को। आ गए थे ये दोपहर के 2 बजे आते हैं, मतलब खाना वाना खाने के लिए, लंच होता है तब। तो आ गए थे, मैंने कहा चलिए दे देती हूँ, यहाँ पर मैं ठंडी कर देती हूँ। और बच्चे थे मतलब नहा धो करके वो भी रेडी हो चुके थे, तो 10 बार बोलो तब तो शायद जाते हैं नहाने। तो ये वीडियो है, बच्चे भी देखते हैं कभी कभार, बाद में मुझे बोलते हैं मम्मी तुम ऐसा बोलते हो वीडियो में वैसा बोलते हो। तो मैंने कहा जो है वही तो बोलते हैं, और क्या कुछ गलत थोड़ी ना बोलते हैं। तो फिर बाद में मुझे बार बार यही बात मुझे बोलते रहते हैं। तो बस चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं आप सभी से।